आप सब के रूप में विराजित अनेकों राम से मेरा जय श्री राम, सत सत नमन। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी, पेड़ पौधों में, नदी पहाड़ में, सारे जीव जंतुओं में। जो दृश्य है उसमें भी वे हैं और जो अदृश्य है उसमें भी श्री राम जी ही हैं। जितनी दूर तक हमको दिखता है वहाँ तो राम है ही, जो हमें नहीं भी दिख रहा है वहाँ भी राम ही राम है। सर्वत्र प्रभु राम ही है। इसके लिए आइए हम लोग 3 तरह के उदाहरण देखते हैं। सोना, लोहा, मिट्टी। सोने के हम लोग चाहे जितने आभूषण बनवा लें, लेकिन सबकी आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग सब कुछ अलग होता है। लेकिन उसके बाद भी वो होता किस चीज़ का है? कोई पूछे कि यह किस चीज़ का है? सोने का है। नाक वाला किस चीज़ का है? सोने का है। कान वाला किस चीज़ का है? सोने का है। इसी प्रकार लोहे के भी चाहे जितने अस्त्र शस्त्र बने हों, लेकिन होता तो सब में लोहा ही है। मिट्टी के बर्तन को देखिए, मिट्टी के जितने भी बर्तन बने होते हैं उन सब की मिट्टी एक होती है। सबका सोना एक, सबका लोहा एक, सबकी मिट्टी एक। हम सब के प्रभु श्री राम एक। लेकिन सोने में सोना दिख रहा है, लोहे में लोहा दिख रहा है, मिट्टी में मिट्टी दिख रही है, लेकिन हम में राम नहीं दिख रहे हैं। हम में राम को देखने के लिए एक उदाहरण से समझना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं गेहूं के खेत के पास, जहाँ पर हरी भरी फसल खूब बढ़िया तैयार हो गई है। हम उसमें देखते हैं और किसी से बताते क्या हैं कि ये मेरा गेहूं का खेत है, इसमें मैंने गेहूं बोया है, ये गेहूं है, यही तो बताते हैं। आखिर वही उस खेत को किसी की गाय जब चर लेती है तो जब हम बताते हैं कि उनकी गाय ने तो मेरा गेहूं चर लिया। अब बताइए कि जब कि न तो उस खेत में एक दाना गेहूं है, न गाय को एक दाना गेहूं चरने को मिला, खाने को मिला, फिर भी कहा क्या जा रहा है कि गाय ने गेहूं खा लिया। और तो और कोई शहर का, बड़े शहर में रहने वाला व्यवसायी हो जो बड़ी मिल चलाता है आटे की, वो गेहूं खरीदता है लोगों से, जिसने कभी खेत नहीं देखा है, उसके सामने ये बात कहो तो वो कहेगा कि अरे हाँ, जैसे मैं गेहूं जानता ही नहीं, मैं हर दिन इतने गेहूं खरीदता हूँ और बोरे भर भर के सीता हूँ, रखता हूँ, बेचता हूँ, ये गेहूं कैसे हो सकता है। उसको तो वही जान सकता है जिसने बोया है, अर्थात एक किसान। किसान क्या कहेगा? वो तो कहेगा ही ना, ये गेहूं का ही खेत है, हाँ ये गेहूं है, उसको उसकी पहचान है। लेकिन वो गेहूं बोया है इसलिए वो जानता है, वो गेहूं काटेगा, बाद में उसकी फसल भी अपने घर लाएगा, इसलिए वो जानता है कि ये गेहूं है। सभी उसको नहीं जान पाएंगे, यह कारण कि आरंभ में बीज रूप में गेहूं था और अंत में इसमें से गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप में भी यह गेहूं ही है। हम पहले भी क्या थे? श्री राम रूप में परमात्मा, और बीच में
हम बने गेहूं के खेत रूप में। अभी जब यहाँ से जाएंगे तो भी तो उसी में जा कर के हम विलीन हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, जैसे सांसारिक बीज तो होता है कि वह वृक्ष पैदा करके वह स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते। वे अनंत सृष्टियों को पैदा करने के बाद भी वे स्वयं ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इसीलिए भगवान सनातन हैं, अव्यय हैं, वे बीज हैं, संपूर्ण सृष्टि के बीज हैं। आम के बगीचे में आम का एक भी फल नहीं होता है, तो भी वह बगीचा क्या कहते हैं हम लोग? ये क्या है? आम का बगीचा है। आम नहीं है, लेकिन बगीचा क्या है? आम का है। कारण कि पहले भी आम के बीज से वो तैयार किया गया था और उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए, अंत में उनमें आम ही निकलेंगे। इसीलिए बीच में भी वह आम ही है। ऐसे ही हम सब लोग ये बीच में हैं, अर्थात हम सब भी राम ही हैं। और देखिए, ये जो लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं पैदा होता है, बाजरे से बाजरा होता है, ज्वार से ज्वार, मक्के से मक्का, मतलब जितने भी बीज हैं सब अपने जैसा ही बीज बनाते हैं। परंतु भगवान रूपी बीज, श्री राम रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए हम सबको निरंतर सब में सर्वत्र कुछ भी हो, बीच में वो गेहूं के खेत जैसा हो गया हो, जरूर है, लेकिन शुरुआत और अंत तो राम राम ही है। बीज राम ही और फसल राम ही, बाद पहले भी राम, अंत में भी राम। भगवान सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। जब भी कोई पाप या अन्याय करता हुआ दिखे तो यही समझना चाहिए कि यह कलयुग की लीला हो रही है। बहुत दुख होता है पापों को देखते हुए, होते हुए, लेकिन हर प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। भगवान उसको उसी के कर्म के अनुसार ही फल दे रहे होते हैं, क्योंकि वे जब वह कर्म कर रहा था, गलत कर्म कर रहा था, तब भी उन्होंने देखा था, फल तो उनको ही देना है ना, उन्होंने देखा था। और आज जब उसको सजा मिल रही है तब भी वे हैं। तो जब हम सब में राम को देखेंगे तो फिर हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। राम के साथ हम गलत करेंगे? जिन राम की इतना पूजा करते हैं, इतनी उनकी आराधना करते हैं, जो हमारे प्राणों में बसे हैं, जिनकी तलाश में हम लोग युग युगों तक तपस्या करना चाहते हैं, करते भी हैं तमाम ऋषि मुनि, वो राम जब हमारे सामने होंगे तो हमसे कोई गलती होगी? गलतियां होने का बस एक ही कारण है कि हम राम से अपने आप को दूर किए हैं। जब हम प्रभु श्री राम को अपने आसपास अनुभव करते रहेंगे तो हमसे गलतियां कभी नहीं होंगी। तभी तो कहा जाता है राम नाम का स्मरण। वे कोई किसी भी रूप में हो, कोई भी रूप उन्होंने धारण किया है, कैसी भी लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उनको छोड़ करके कहीं नहीं जानी है। हमें ये देखते रहना है कि ये तो हमारे ही कर्मों का दंड है। और जिस दिन हम लोग ये सब किसी और के दुखों को देख करके अपने आप में ये बदलाव लाना चाहिए कि अब हम कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। होता क्या है, हम लोगों को तो ये लगता है कि क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, अभी तो हम सशक्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सदैव एक साथ जो है, जहाँ शक्तिमान है वहीं निर्बल भी है।
क्योंकि प्रभु श्री राम तो सब कुछ हमको देख रहे हैं। हमारे मन में सबल और निर्बल तो उन्हीं को बनाना है। एक परमात्मा के सिवा, एक श्री राम के सिवा कुछ भी नहीं। वे एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं, एक ही अनंत रूपों में हमको दिख रहे हैं। जिस दिन हम उनको इन सब रूपों में देखने लगेंगे, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमको कुछ करना नहीं होगा, काम यही करेंगे हम। लेकिन हमारे पास यही होगा कि हमें तो प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और हम कहते भी तो हैं, सबके अंदर राम बसते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। फिर ठीक है, फिर आगे मिलेंगे। जय श्री राम जी की।